हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास एक नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जो आपका क्लास 10th का जो है आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, उस सामाजिक विज्ञान में आपका 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और 4 सब्जेक्ट में आपका क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो सारे जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो SST यानी क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान जो आपका पढ़ना है उसमें से आपका 80 नंबर का आपका है इसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिलाकर पूछा जाता है और 20 आपका प्रैक्टिकल मिलता है जो आपका स्कूल के द्वारा दिया जाता है। तो क्लास 10th में आपको जो पढ़ना है इसमें किस प्रकार से कौन कौन सा टॉपिक है, जैसे इतिहास का टॉपिक उठाएंगे, इसके बाद भूगोल का टॉपिक उठाएंगे, इसके बाद अर्थव्यवस्था का टॉपिक उठाएंगे, इसके बाद आपदा प्रबंधन इसको में पढ़ना है, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र या तो आपका कह सकते हैं उसको कि राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है। उसमें आपका क्या क्या टॉपिक है वो सारे इस वीडियो में हम जानकारी देना की आज कोशिश करेंगे। हाँ, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए क्लास 10th या 12th से संबंधित कोई भी वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो जैसे कि देख सकते हैं कि पीछे हम बोर्ड पे सारे टॉपिक को लिख दिए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा आपका टॉपिक है और कौन सा चैप्टर है जो पढ़ना है आपको। तो जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर ना शुरू में हम लिखे हैं कि कक्षा जो 10 है आपका क्लास 10th और ये आपका सामाजिक विज्ञान जिसको इंग्लिश में सोशल साइंस बोलते हैं, इसे शॉर्ट में इसको SST भी बोला जाता है। इसमें आपका जो है इसे विषय है आपका इतिहास पढ़ना है और इसके बाद आपका राजनीतिक शास्त्र पढ़ना है और इसके साथ भूगोल और इसके साथ आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था। फिर आपको आपदा प्रबंधन पढ़ना है, यानी टोटल जो पढ़ना है उसमें से आपका 80 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा और इस 80 नंबर में से पूछेगा आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। और 20 नंबर के यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रैक्टिकल दिया जाता है जो आपका स्कूल में लिया जाता है और इसके बाद टोटल काउंट करें तो 100 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है पूरा सोशल साइंस का जो क्लास 10th में पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बुक है सो आपका पूरी तरह से NCERT के लेवल पर है और NCERT से ही सारे चैप्टर को हमने इसमें लिखा है पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से। और इस वीडियो के बाद जो है इसे प्रत्येक सब्जेक्ट का हम जैसे इतिहास का स्टार्ट करेंगे तो इतिहास का पहला चैप्टर क्या है ये नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे। आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोलिएगा क्योंकि बेहतरीन ढंग से तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी टोटल SST का या तो सोशल साइंस क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो। तो यहाँ पे देखिए कि आपका इतिहास का टॉपिक उठाते हैं तो इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इतिहास में सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वह चैप्टर का नाम है आपका देख सकते हैं यहाँ पर कि यूरोप में राष्ट्रवाद है जो आपको पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास में पढ़ना है। इसके बाद समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ना है, ये इतिहास का दूसरा चैप्टर है। इसमें तीसरा चैप्टर की बात करेंगे तो तीसरा चैप्टर इसमें पढ़ना है आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी तीसरा चैप्टर है आपका पढ़ने के लिए इतिहास क्लास 10th में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो कहाँ तो हिंद चीन में। और चौथा चैप्टर यानी 4th चैप्टर जो आपका पढ़ना है लेसन वह है आपका भारत में राष्ट्रवाद, यानी 3-4 चैप्टर लगातार आप देखिएगा तो केवल और केवल राष्ट्रवादी आंदोलन होगा और राष्ट्रवादी आंदोलन पूरी तरह से पढ़ना है 4 चैप्टर में। 5वां चैप्टर की बात करेंगे तो आपका यहाँ पढ़ना है इसमें अर्थव्यवस्था और आजीविका क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था और आजीविका पढ़ना है। और छठा लेसन की बात करेंगे तो शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसके बारे में पढ़ना है आपका इतिहास का 6ठा लेसन में। 7वां चैप्टर की बात करेंगे बाबू तो इसमें पढ़ना है व्यापार भूमंडलीकरण। और 8वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इतिहास का जिसमें आपका पढ़ना है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये आपका इतिहास के टोटल 8 लेसन है जो आपका इसमें पूरी तरह से पढ़ना है और हम पूरी तरह से आपको पढ़ाएंगे, हम वादा करते हैं। और ये बैच जो चलेगा से आपका 2025 के लिए चलेगा और ये सफलता बैच होने वाला है, आप जरूर इससे जुड़िएगा। SST यानी सामाजिक विज्ञान है आपका एक भी पॉइंट कंसेप्ट में दिक्कत होगा तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जब हम वीडियो लेकर आएंगे तब। चलिए देखते हैं इसके बाद राजनीतिक शास्त्र में आपका क्या क्या पढ़ना है। तो राजनीतिक शास्त्र यानी नागरिक शास्त्र क्लास 10th में जो है जिसमें से आपका टोटल 5 लेसन पढ़ना है और 5 लेसन में से पहला लेसन जो आपका पढ़ना है वो पढ़ना है आपका कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, यानी लोकतंत्र में किस प्रकार से आम लोगों को सत्ता में साझेदारी का हकदार दिया जाता है, इस प्रकार से पढ़ना है आपका राजनीतिक शास्त्र का पहला लेसन में। दूसरा लेसन की बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट तो लिखा हुआ इसमें कि सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये दूसरा लेसन है आपका राजनीतिक शास्त्र का। तीसरा लेसन की बात करेंगे तो उसमें पढ़ना है आपका राजनीतिक शास्त्र में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि बोर्ड पर आपका अंकित किया गया है मेरे द्वारा। इसके बाद देखते हैं 4th में आपका लेसन में जो पढ़ना है वो लोकतंत्र की उपलब्धियां के बारे में
जानकारी लेना है। पूरा राजनीतिक शास्त्र का चौथा चैप्टर जो है इसे आपका इसमें यहाँ है पढ़ने के लिए, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। पांचवा और लास्ट चैप्टर जो है आपका राजनीतिक शास्त्र के पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक का, उस बुक में जो है दिया गया वो लोकतंत्र की चुनौतियां, कि लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां खड़ी होती है, वो सारे पढ़ना है आपका नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में। आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे कि भूगोल में आपका क्या क्या पढ़ना है। तो भूगोल में आपका जैसे कि पढ़ना है संसाधन। संसाधन में आपका हर एक प्रकार से 5 लेसन तक जाएगा, का खा गा घा अड़ा करके। तो उस प्रकार से उसमें जब देखिएगा तो पहला है उसका संसाधन यानी भारत के संसाधन एवं उपयोग, जिसमें आपको पढ़ना है पहला में आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा पढ़ना है आपका जल संसाधन, तीसरा पढ़ना है आपका वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, और इसके बाद पढ़ना है खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन। इस प्रकार से संसाधन में आपका 5 तरह के लेसन जाएगा जो आपका वहां तक पढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं दूसरा में पढ़ना है उसी भूगोल में क्या कि कृषि पढ़ना है, कृषि के बाद आपका निर्माण उद्योग पढ़ना है, और चौथा में पढ़ना है आपका परिवहन संचार एवं व्यापार। ये सारे टॉपिक जो मिलता है आपका परिवहन संचार के बारे में पढ़ने के लिए, और टोटल आपका भूगोल में आपका अंकित है आपका लेसन में है, जो लेसन मिलेगा आपका वो है आपका 4th लेसन। ठीक है बाबू। इसके बाद 5 लेसन में बात करेंगे ज्योग्राफी का, तो उसमें पढ़ना है बिहार, यानी जो भारत के बारे में कृषि और खनिज और उद्योग के बारे में, संचार के बारे में, परिवहन के बारे में पढ़ना है, वह स्पेशल आपका बिहार के बारे में ही पढ़ने के लिए दिया गया है। और उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है जो आपका हर एक कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे जब हम वीडियो में लेकर आएंगे, नए नए चैप्टर का आपका सिलेबस पढ़ाएंगे शुरू करेंगे, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा आप लोग। इसके बाद देखिए बिहार में आपका क्या क्या पढ़ना है, तो बिहार में पढ़ना है आपका कृषि एवं वन्य, खनिज, उद्योग एवं परिवहन संसाधन, यानी फिर से आपका पूरी तरह से संसाधन स्पेशल बिहार के लिए पढ़ना है, जिसमें आपका होने वाला टॉपिक कृषि संसाधन एवं वन संसाधन, दूसरा खनिज संसाधन, और तीसरा उसमें होगा आपका उद्योग एवं परिवहन संसाधन। इसके बाद जनसंख्या एवं नगरीकरण, उसी में आपका पढ़ना है जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में। और इसका लास्ट चैप्टर जो आपका मिलेगा जो मानचित्र अध्ययन करना है, यानी मानचित्र की अध्ययन करना है किस प्रकार से होता है, वो आपका भूगोल का टॉपिक है, जो लास्ट चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा भूगोल में। और भूगोल में ही आपका मिलेगा आपदा प्रबंधन, और आपदा प्रबंधन में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, वो आपदा प्रबंधन का जो चैप्टर है वो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड बहुत छोटा था, इसलिए हम इसमें बता देते हैं आपका कि आपदा प्रबंधन के में आपको पढ़ना है प्राकृतिक आपदा, जो पहला चैप्टर है जिसमें एक परिचय दिया गया है। इसके बाद दूसरा में पढ़ना है आपका आपदा प्रबंधन और बाढ़ और सुखाड़, ये दूसरा चैप्टर है आपका आपदा प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट। तीसरा लेसन की बात करेंगे तो आपदा प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ना है कि भूकंप किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी कहाँ आता है, भूकंप कहाँ आता है, भूकंप आने से क्या घटा और क्या नुकसान होता है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, सारे चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब। इसके बाद 4th में कहता है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, इसके बारे में पढ़ना है, यानी कि जीवन को बचाने के लिए अचानक होने वाली घटना से हम किस प्रकार से बचाया जा सकता है या बच सकते हैं, ये सारी तथ्यों को पढ़ना है। और 5 लेसन में पढ़ना है आपदा प्रबंधन में आपका आपदा एवं वैकल्पिक संचार व्यवस्था, कि किस प्रकार से हम सारे व्यवस्था को कर सकते हैं संचार के माध्यम से। और लास्ट में पढ़ना है आपका आपदा प्रबंधन में आपदा और सह अस्तित्व, ये हुआ है आपका आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। और लास्ट में आपको बताते हैं अर्थव्यवस्था में आपका क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक दिया गया है जो आपका क्लास 10th में पढ़ना है। तो लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपका अर्थव्यवस्था, जिसको इकोनॉमिक्स इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें पहला चैप्टर की बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो है आपका अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास, यानी अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास आपका जो है इस इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आपका इसमें दिया गया है पढ़ने के लिए। इसके बाद दूसरा चैप्टर की बात करेंगे बाबू, तो दूसरा चैप्टर आपका दिया गया इसमें पढ़ने के लिए राज्य एवं राष्ट्र की आय मुद्रा। और तीसरा चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें होगा आपका बचत एवं साख। चौथा चैप्टर आपका इसमें दिया गया है पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स में कि हमारी वित्तीय संस्थाएं। और 5वां चैप्टर है आपका रोजगार एवं सेवाएं। और छठा चैप्टर की बात करेंगे बाबू, तो छठा चैप्टर आपका मिलेगा इसमें वैश्वीकरण के बारे में पढ़ने। और लास्ट चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो ये था आपका पूरी तरह से सोशल साइंस जो SST आपका क्लास 10th में पढ़ना है। हम सारे वो कंसेप्ट को क्लियर किए जो आपका क्या क्या पढ़ना है, जो टोटल है आपका 80 नंबर का पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास 10th में जब बोर्ड का परीक्षा देने के लिए आप जाइएगा तो वहाँ पर आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा पूरा, चारों पांचों सब्जेक्ट यानी टॉपिक से। और उसमें से आपका 40 को टच करना है, 40 बनाना है, 40 में आपका पसीना छूट जाता है। लेकिन एक भी पसीना नहीं निकलने देंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि आप इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। इतना बेहतरीन ढंग से तैयारी कराया जाता है
कि आप कह नहीं सकते, क्योंकि इसके पहले हम एक वीडियो डाले, वो वीडियो को जरूर देखिए आप, कि 3 बच्चा को हम लेकर आए थे जो मेरा कोचिंग में यानी मेरा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, वो किस प्रकार से उसका सारा कंसेप्ट क्लियर किए हैं ऑब्जेक्टिव के मामले में। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना रहता है आपका बिहार बोर्ड में, जिसमें 80 आपका पूछा जाता है। एकदम ये आप जान लीजिए कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कम आप 70 जवाब देने लायक हम आपको बना देंगे आपका 2025 के बोर्ड के लिए। केवल मेरे पूरा वीडियो को जरूर आप देखिएगा। तो ये था आपका पूरी जानकारी, जो आपका SST में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा जमकर मेहनत करना है। जब हम टॉपिक लेकर आएंगे वीडियो, और ये बता दें आपको आज ही कि देखिए इसके बाद जो है आपका इतिहास हम सबसे पहले शुरू करेंगे, और इसमें वीडियो लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। आप देखिएगा वो वीडियो को, जो आपका पहला चैप्टर दिया हुआ इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कौन था, रूढ़िवादी क्या होता है, पुनर्जागरण क्या होता है, लुई 16वां कौन है, लुई 16वां को कैसे मारा गया, लुई 16वां किस वंश के था, नेपोलियन बोनापार्ट क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जर्मन राज संघ की स्थापना कब किया, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, वियना सम्मेलन कब हुआ, इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति होने के पीछे कारण क्या था, मेटरनिक युग कब से कब तक चला, चार्ल्स दशम कौन था, पोलिग्ने को प्रधानमंत्री किसने बनाया, काउंट काबूर कौन था, गैरीवाल्डी कौन था, विक्टर इमैनुअल कौन था, बिस्मार्क कौन था, लाल सेना का गठन कौन किया, इसके बाद ट्राटस्की कौन था। ये सारा दूसरा चैप्टर में है। ये पूरी संग्रह एकदम लेकर आएंगे, तबाही मचा देंगे हम लोग 2025 के बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए, इतना ही जानकारी बहुत काफ़ी था। हम जब लेकर आएंगे पहला चैप्टर को, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जब भी लेकर आएँ तो जरूर देखिएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उनको भी चैनल पर जुड़ने के लिए बोलिएगा। हाँ, लास्ट में ये बात है कि आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, वो टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से पहले आपका टेलीग्राम पर मिलता है। टेलीग्राम पर आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपका जैसे ही लेसन खत्म होगा उसे सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना बनता है वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। ये था आपका पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो फिर से बोल रहे हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन वाले घंटे को भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहले जाए। चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक को लेकर, जो होगा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जय हिंद।